हमारे देश की राजनीति और राजनेता हमेशा उस वेश्या की तरह रहे हैं जैसे जब वो कोठे पर बैठकर हमेशा उसी को खुश करने का प्रयास करती है जो उसको कम भाव देता है। ऐसी कंडीशन में वो खुद को सुंदर सुशील स्त्री दिखाने का हथकंडा भी अपनाती है, लेकिन समाज के लोग पागल नहीं होते हैं, वो उसकी चाल को परख ही लेते हैं। वैसे ही राजनीति की वेश्या के तौर पर हर जगह नजर आने वाले राहुल गांधी और वो पप्पू भैया की अभी हसीन अदाएं समाप्त भी नहीं हुई थी कि बीजेपी ने भी अब उन्हीं सारे हथकंडों को अच्छे से अपना लिया है। लेकिन एक और जहां कांग्रेस अपने घर जमाइयों मतलब शांति दूतों को तनिक भी छेड़ती नहीं है, वहीं बीजेपी अपने भक्तों को छेड़ना तो दूर सीधे उनके सिरों को फोड़ना शुरू कर चुकी है। अब आप कहोगे क्या बात हुई, तो भाई भक्त ऐसे हैं उनको फिर भी जादू लगता है। अब मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। मतलब गौ सेवक अलग है, गौ भक्त अलग है और गौ रक्षक अलग है। ऐसा नहीं है मोदी जी ने पहली बार सुना है कि गौ सेवक और गौ भक्ति गौ रक्षक होते हैं। वो ऐसा है थोड़ी है। वो शिवाजी महाराज कोई गौ रक्षक थोड़ी थे, वो गौ भक्त थे, इसीलिए उन्होंने कसाई का हाथ काट दिया था। इसमें कोई लॉजिक थोड़ी था। मोदी जी के हिसाब से वो कोई कसाई नहीं था, वो किसी भी मस्जिद का मौलाना रहा होगा, वो बेचारा कुरान शरीफ पढ़ाता होगा, वो कोई कसाई थोड़ी था। शिवाजी महाराज ने तो उसको बेफालतू में मार दिया। तो मोदी जी के इस जुमले को देखकर एक ही बात याद आती है कि अरे मोदी जी फेंकना कर दो थोड़ा कम, कि अरे मोदी जी फेंकना कर दो थोड़ा कम, नहीं तो गौ रक्षक भर देंगे आपकी सोच में अपना रंग। अब आप कहोगे क्या बात हुई, इसमें कौन सा लॉजिक था। तो भाई अगर मैं आपको पप्पू गांधी वाला सुना देता तो आप ही नाराज हो जाते, आपका दिमाग खटक जाता। खैर तो कुछ भी नहीं था, आप लोगों को भी यही लगता होगा कि मोदी जी तो सही कह रहे थे क्योंकि आप ठहरे जो मोदी के भक्त। अब मैं क्या बताऊं, आप ही खुद बताइए। मोदी जी को कभी भी हिंदुओं के सिर तन से जुदा करने वाले, हिंदुओं के सिर कलम करने वालों पर कभी भी गुस्सा नहीं आता है और ना ही कभी वो बुरे लगते हैं। और जो मदरसों में जिहाद की दुकानें खोली जाती हैं और वहां पर जो 72 उरे पैदा करी जाती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है, उनसे कोई समस्या नहीं होती, ना ही उनसे कोई हिंसा फैलती है और ना ही वे गुंडे होते हैं और ना ही वो आतंकवादी होते हैं। इसीलिए तो मोदी जी उनको अनुदान देते हैं। अब अगर आप समझदार हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से मदरसों में बच्चों की मानसिकता को गंदा कर उनके मन में आतंकवाद का जहर घोला जाता है। फिर वही बच्चे आतंकवादी बनते हैं, लव जिहाद करते हैं, हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं या फिर उनको मारकर सूटकेस में पैक कर देते हैं और 72 हुरों को प्राप्त होते हैं। लेकिन एक कभी नहीं दिखाया जाएगा कि वहां पर गुंडे बसते हैं, वहां पर आतंकवादी बसते हैं या फिर मदरसों में जिहादी उत्पन्न कराए जाते हैं जो हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। ना ही मोदी जी को उन पर कभी गुस्सा आता है और ना ही मोदी जी को कभी ये जिहाद की दुकानें दिखाई देती हैं जिनके द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं को बार बार मारा जाता है। बल्कि मोदी जी ने उल्टा एक जुमला और फेल दिया। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। अब तो हद ही हो गई। अगर आप भी मोदी जी के अंधभक्त हैं तो सुधर जाओ, नहीं तो राहुल गांधी के लिब्रांडू में और आप में कोई भी अंतर नहीं बचेगा। क्योंकि जैसे राहुल गांधी का लिब्रांडू होता है वैसे मोदी जी का अंधभक्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे राहुल गांधी हिंदू में विश्वास रखते हैं लेकिन हिंदुत्व में नहीं, वैसे मोदी जी गौ सेवा और गौ भक्ति में तो विश्वास रखते हैं लेकिन गौ रक्षा में नहीं। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए कौन सा जुमला मारा यार, कौन सा एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल का कोई सेंस है कि पहले के जमाने में लोग युद्ध नहीं लड़ते थे, अगर युद्ध होता भी था किसी से तो जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, वो अपनी गायों को युद्ध के मैदान में भेज देते थे। जैसे सामने वाला राजा कंफ्यूज हो जाता था कि मैं गाय को कैसे मार सकता हूं, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता था और फिर युद्ध होता ही नहीं था। अरे इस बात में कोई सेंस है? ये तो ससुरा भाई साहब हो गया कि किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा, बाद में कहता कि मैं अपनी मम्मी को बहुत मानता हूं, मुझे बचा लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस बात में भी कोई सेंस नहीं है। अरे राहुल गांधी की तरह ही मोदी जी का भी उल्टा सीन होता जा रहा है। इसलिए मोदी जी को देखकर मुझे एक बात याद आती है कि अरे मोदी जी आपके हालात इतने खराब हो गए हैं कि अरे मोदी जी आपके हालात इतने खराब हो गए हैं कि आप राहुल जैसी तवायब का पहन रहे हैं चोला, कि आप राहुल जैसी तवायब का पहन रहे हैं चोला। चिंता मत कीजिए, नहीं तो हिंदू
थमा देंगे आपके हाथ में डंडा और फटा हुआ झोला। अब अगर आपको भी बुरा लगा हो तो आप खुद बताइए कि आपने कभी किसी गुंडे मवाली जाहिल को गौभक्त या गौरक्षक देखा है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने गौरक्षकों को अपमान किया है, इससे तो यही सिद्ध होता है कि ट्रकों में गायों को ठूस ठूस कर भरकर ले जाने वाले, इसके बाद में गोलियों की बौछार करने वाले जाहिल गुंडे और गवार नहीं होते हैं, लेकिन गायों की रक्षा करने वाले गुंडे मवाली और जाहिल हो जाते हैं। अरे मोदी जी, आपके नेता जाहिल गवार होकर भी गौरक्षा की या फिर हिंदुत्व की बात करते हैं, तब तो आपको कभी बुरा नहीं लगता, तब तो आपको कभी भी ठेके की दुकानें नहीं लगती हैं, तब तो आपको कभी भी धंधा नहीं लगता है। लेकिन अगर एक गौरक्षक गौ सेवक होने के बाद भी गौरक्षा करता है तो वो जाहिल गवार हो जाता है। तो मोदी जी की इन बातों को देखकर मुझे एक पंक्ति और याद आती है कि अरे मोदी जी, गायों को प्रेम कर उनकी रक्षा करने वाले कैसे हो गए गुंडे। कि अरे मोदी जी, गायों को प्रेम कर उनकी रक्षा करने वाले कैसे हो गए गुंडे। आप तो अपने भक्तों के मुंह में ही करने लगे हैं डंडे। अब अगर आप भी मोदी जी के भक्त हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि मोदी जी कोई अंतर्यामी नहीं है जो उनकी हर बात को आप सही ठहराने लगते हैं आकर, क्योंकि उनके मन में राजनीति के कीड़े तुम्हें भक्तों ने भरे हैं जाकर। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ पर महादेव का अपमान बार बार होता है, उनकी शिवलिंग का अपमान बार बार होता है, और भगवान राम का तो अपमान रोज ही होता है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से नेता उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने मोदी जी की कोई भी बात नहीं सुनी होगी, मोदी जी के मन से एक भी शब्द निकला हुआ आपने नहीं सुना होगा कि मोदी जी ने कहा हो कि भगवान राम का अपमान क्यों हो रहा है। उल्टा हिंदुओं को राजनीति के तहत गालियां खानी पड़ती हैं। अब अगर मजहब की बात आती है तो इन्होंने नुपुर शर्मा को तो कहीं का नहीं छोड़ा सो नहीं छोड़ा, उल्टा जब कन्हैया लाल, उमेश कोले और निशांत राठौर जैसे तमाम लोग मारे गए, जिनके सिर तन से जुदा कर दिए गए, लेकिन कभी भी मोदी जी ने उनके प्रति एक भी संवेदना प्रकट नहीं की। क्योंकि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिजी रहते हैं, उनको कहां टाइम मिलता है। वो तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं, उनको कोई टाइम नहीं है। ये फालतू के केसों में उनको टाइम नहीं है। लेकिन नहीं, उनको अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने का बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि वहां के खादिम बेचारे भिखारी बैठे, उनको ठंड में ठंड लगती होगी, उनकी ठंड छुटाने के लिए मोदी जी ने वहां पर चादर भिजवा दी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां का जो चिश्ती मरा हुआ है उसको ठंड थोड़ी लगती हुई, वो तो ससुरा मरा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने फिर से वहां पे चादर भिजवाई कि वहां के खादिम जो है ना उनकी ठंड छुट जाए। क्योंकि मोदी जी को पता रहता है हमारे भक्तों को इससे कोई अंतर तो पड़ने वाला है नहीं, हमारे भक्त अंधे बनकर मान ही लेंगे कि मोदी जी ने जो किया है सही किया होगा। अब भक्तों को इससे कोई अंतर थोड़ी पड़ता है कि चादर किसी रेपिस्ट दरगाह पर चढ़ाई गई है या फिर किसी चढ़ी हुई लाश पर। अब अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस दरगाह के जो खादिम है जिन पर एक चादर चढ़ाई गई है, क्योंकि भाई खादिम उस चादर को यूज करेंगे, क्योंकि चढ़ी हुई लाश तो उस चादर को यूज करने वाली है ही नहीं, तो वही जो खादिम जिन पर चादर चढ़ाई गई है वो खादिम 1992 में एक रेप केस में पकड़े गए थे। और वो रेप केस छोटा मोटा नहीं था, 300 से 200 हिंदू लड़कियों का ग्रुप था, उनके साथ में रेप किया गया था, गैंग रेप किया गया था। लेकिन भाई साहब मोदी जी या फिर राजनीति की इसी सोच के कारण ये लोग छुट्टा घूम रहे हैं, इन पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, उनको पूर्ण शांति मिली हुई है, पूर्ण इज्जत मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या से लेकर उत्तराखंड तक तमाम हिंदुओं की गोली मारकर हत्या करने वाले मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। वाह मोदी जी, अगर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है तो तालिबान को आपको भारत रत्न दे देना चाहिए, क्योंकि तालिबान तो बहुत अच्छा शासन करता है, वो अपने लोगों पर अत्याचार थोड़ी करता है, वो जिहाद थोड़ी करता है, वो लोगों को जिहाद के लिए थोड़ी मरवाता है, वो तो उसका माइंड घूम जाता है, बेचारे का माइंड अच्छा होता है, वो दुश्मन होते हैं, वो जिहाद में उसका समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए उनको मरवा देते हैं। अब पाकिस्तान के प्रति कितना अच्छा उसने रवैया अपनाया, हमारे युद्ध की तस्वीर पाकिस्तान के खिलाफ शेयर करते हुए क्या कहा कि भारत ने तुमको हरा दिया था, यानी उसने भारत को समर्थन दे दिया। तो इस हिसाब से मोदी जी को तालिबान को भी भारत रत्न दे देना चाहिए। अब आपको वैसे ही पता है, क्योंकि मोदी जी ने मुलायम सिंह यादव को इसलिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया है क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को थोड़ी मरवाया था, वो अपने आप गोली मारकर मर गए थे। और अयोध्या में जो कार सेवकों को 5-5, 6-6 गोलियां मारी गई थी जानबूझकर, वो उन्होंने अपने आप मार ली थी, मुलायम सिंह यादव ने थोड़ी मरवाई थी। भाई साहब मुलायम सिंह यादव 72 हुरों को थोड़ी समर्थन देता है और ना ही 72 हुरों को मानने वाले लोगों को समर्थन देता है, इसलिए मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। भाई अपनी जान पर खेलकर गायों की रक्षा करने वाले, गायों को बचाने वाले गौ भक्त गुंडे मवाली हो जाते हैं। मोदी जी के हिसाब से तो वो तो अपने धंधे चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। अब अंध भक्तों और भक्तों आपको सत्य को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मोदी जी की भक्ति और अंध भक्ति आपको गड्ढे में लेकर जा रही है। आप तो दोनों तरफ से पेले जाओगे, एक तो आपको पेलने वाले लोगों को ये सम्मानित करते हैं और दूसरी तरफ से लिब्रांडू आपको बहुत ही बुरी तरह से पेलने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जो कर्म कर रहे हैं उनको लेकर लिब्रांडू आपको बहुत ही बुरी तरह से पेलेंगे। इसलिए मोदी जी का विरोध करने की आवश्यकता है, सत्य को समझने की आवश्यकता है। अगर सनातन के खिलाफ जाकर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको विरोध करना होगा, क्योंकि जब आपके लोग मरते हैं, आपके लोगों के सिर काट दिए जाते हैं, सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं, तब तो मोदी जी को कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन नहीं, मोदी जी को चादर चढ़ाने का टाइम होता है, मोदी जी को ज्ञान देने का टाइम होता है कि जो गौभक्त होते हैं और गौरक्षक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि मोदी जी को पता रहता है हमारे भक्तों को इससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, तो हम लिब्रांडू के तल भी चाट लें, हो सकता है वहां से कोई फायदा हो जाए। अब अगर आप सत्य नहीं समझते तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, इसलिए आप इन सारी चीजों का विरोध कीजिए और सत्य को देखिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। तो ये वीडियो और भी लोगों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।